नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैल्शा एंड हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है शॉर्टकट कीज़ का। इसी सीरीज़ में आज का हमारा ये 4th पार्ट है जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ कीज़ के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कीबोर्ड से रिलेटेड जितनी भी फंक्शन कीज़ या फिर कीबोर्ड की कोई एक्स्ट्रा और कीज़ है, विंडो की है, उन सब के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है और अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उन सब कीज़ को यूज़ करना। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कीज़ देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Ctrl+A। मान लीजिए आपने कोई एक पेज ओपन किया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और हम मान के चलते हैं हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट किसी पर भी ये कीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने कुछ 10 पेजेस का क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट बना दिया। अब मुझे वो सारे पेजेस क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या की प्रेस करूंगी, Ctrl+A। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है, मतलब जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+B, B का मतलब होता है बोल्ड। यहाँ पे देखिए आपको जैसे ये Ctrl+U है या फिर ये दूसरी साइड में जो लिखे हुए हैं इनमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़े लाइट कलर में है और ये थोड़े से ज्यादा बोल्ड कलर में, मतलब थोड़े ज्यादा गहरे दिख रहे हैं, डार्क दिख रहे हैं, है ना। तो अगर मुझे अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा और ज्यादा डार्क करना है, थोड़ा और गहरा दिखाना है, तो हम कौन सी की यूज करेंगे, बी। Ctrl+B बोल्ड करेगा। Ctrl+U, अगर मुझे अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी है तो हम कौन सी की यूज करेंगे, Ctrl+U अंडर लाइन। यू का मतलब क्या है, अंडर लाइन। फिर आती है Ctrl+I। Ctrl+I का क्या मतलब होता है, इटैलिक। ध्यान दीजिएगा ये जितनी भी शॉर्टकट कीज है ये कब काम करेंगी, जब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तब वो उस टेक्स्ट के ऊपर काम करती है। अब ये देखिए कि सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। सिलेक्ट करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि अगर मुझे सबको सिलेक्ट करना है तो हमने क्या देखा, Ctrl+O। Ctrl+A से क्या हो जाएगा, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना, तो आप क्या करिए, आपके पास एक ऑप्शन है, आप माउस का लेफ्ट क्लिक यूज करके डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर शिफ्ट के साथ एरो की को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर शिफ्ट की के साथ मैं अप एरो यूज करूं तो जो मेरा कर्सर है उससे ऊपर की लाइनें सिलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। शिफ्ट+डाउन एरो के साथ कर्सर के नीचे की लाइनें सिलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। शिफ्ट+ में राइट मतलब कर्सर के राइट साइड की डेटा सिलेक्ट होगा और शिफ्ट+ में लेफ्ट एरो यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड का डेटा सिलेक्ट होगा। ये सब क्या हुआ, एक सीक्वेंस में सिलेक्ट होगा। मुझे रैंडमली सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ अगर आप माउस का लेफ्ट क्लिक यूज करें, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और मैंने एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कंट्रोल की को छोड़ दिया, उसके बाद आप जाइए, जैसे यहाँ पे मैंने इस लाइन को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्रेस करके। अब कंट्रोल छोड़ दीजिए और अब आप दूसरी जो भी लाइन पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पे अपने कर्सर को लेके जाइए। कर्सर प्रेस नहीं करना है, पहले कंट्रोल की को प्रेस करना है, उसके बाद माउस लेफ्ट की को यूज करना है। अब ऊपर वाली लाइन भी सिलेक्ट रहेगी और जो आपने नीचे सिलेक्ट करी है वो लाइन भी सिलेक्ट रहेगी। तो ये हमारे पास, और एक ऑप्शन हमने कौन सा देखा, एक हमने देखा आप सिंपल माउस लेफ्ट की यूज कर सकते हो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आप सीक्वेंस में रैंडमली 1 बाय 1
अप डाउन एरो किसी भी तरह से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद ये जो शॉर्टकट कीज है ये हम उन पे अप्लाई करेंगे। Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए और Ctrl+I, आई का मतलब क्या है, इटैलिक, मतलब कई बार देखा है ना आपने, आपके जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, वो थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, है ना। ये तो जैसे एकदम सीधे लिखे हुए हैं, वो थोड़े से तिरछे दिखाई देंगे, तो मतलब हमने कौन सी उस पे अप्लाई करी है फॉर्मेटिंग, हमने उनको किया है आई इटैलिक, बी मतलब बोल्ड, यू मतलब अंडरलाइन और आई मतलब इटैलिक। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, ये फॉन्ट सेटिंग्स है। किसकी सेटिंग्स है, ये फॉन्ट की सेटिंग्स है। अब मान लीजिए जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया वो मुझे वहां से हटा के कहीं और ले जाके पेस्ट करना है, तो Ctrl+X कट करने के लिए होगा और Ctrl+V उस टेक्स्ट को वहां दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को हटाना नहीं है, सिर्फ कॉपी करना है और उसके डुप्लीकेट बनाने हैं, तब आप कौन सी की यूज करेंगे, Ctrl+C कॉपी करने के लिए एंड Ctrl+V सेम पेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं Ctrl+D। तो देखिए, जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो आपको एक ऊपर जो रिबन होता है, जहाँ पे सब टैब्स ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आपको दिखाई देता होगा कुछ लैंग्वेजेस के नाम, जहाँ पे आपको अपना फ़ॉन्ट साइज दिखाई देता है, फ़ॉन्ट कलर या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एस, ये सारे फ़ॉन्ट कलर्स, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। तो इस विंडो को क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट विंडो बोलते हैं। इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट विंडो। और ये फ़ॉन्ट विंडो किस टैब में होती है, तो ये होम टैब में होती है। हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि किस टैब के अंदर कौन सी विंडो आती है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप विंडो होम टैब के अंदर आती है। और अगर आपको ये फ़ॉन्ट ग्रुप विंडो ओपन करनी है तो शॉर्टकट है इसका Ctrl+D। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है आप उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, तो उसको और थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और सुंदर बना सकते हो। Ctrl+F, मान लीजिए हमने एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया। अब उस 10 पेज में मुझे देखना है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आप उस 10 पेज को रीड करें तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो इसीलिए हम उसको फाइंड करेंगे। Ctrl+F हमारे किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए यूज होता है। अगर आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो फाइंड विंडो ओपन हो जाएगी और वहां पे आप अपना कंप्यूटर नाम लिखिए और एंटर दबाइए। अब मान लीजिए जहां जहां पे कंप्यूटर लिखा हुआ है वहां पे मुझे चेंज करके पीसी लिखना है, कि मेरे 10 पेजेस में जहां पर भी कंप्यूटर है उस कंप्यूटर नाम को हटा के मुझे पीसी लिखना है। मतलब कंप्यूटर को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, पीसी से रिप्लेस कर दिया। तो एक तो आप जाके करें, दूसरा आपके पास इसके लिए एक ऑप्शन होता है, वो देखेंगे। तो देखिए, Ctrl+F, Ctrl+G, Ctrl+H, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीनों की फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में मिलती है। कौन सी विंडो में मिलती है, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। Ctrl+F प्रेस करेंगे तो फाइंड विंडो ओपन हो जाती है और Ctrl+H ओपन करेंगे तो उस फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में से उसका रिप्लेस ऑप्शन आपको एक्टिव दिखाई देगा। वहां पे आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे, एक बॉक्स में आपको जो नाम बदलना है वो लिखिए और दूसरे बॉक्स में जिस नाम से बदलना है वो लिखिए। एक में कंप्यूटर और एक में पीसी। ऑप्शंस है कि आप सभी कंप्यूटर नाम को चेंज करना चाहते हैं या कुछ सिलेक्टेड कंप्यूटर नाम को चेंज करना चाहते हैं। Ctrl+G अगर प्रेस करेंगे तो गो टू विंडो के ऊपर हम चले जाएंगे, गो टू ऑप्शन के ऊपर हम चले जाएंगे। Ctrl+K, तो देखिए
जब हम इंटरनेट के अंदर वेब पेजेस कर रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि अगर आप एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो दूसरी विंडो ओपन हो जाती थी। वो क्या हो रहा था वहां पर? वो हाइपर लिंक हो रहा था। अब उसी चीज को हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल किसी में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक टेक्स्ट, एक लाइन को सिलेक्ट करना है। आप किसी इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर Ctrl+K यूज करेंगे, एक हाइपरलिंक विंडो ओपन होगी। अब जब इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं और आप दूसरी कौन सी पेज ओपन करवाना चाहते हैं, उस नए पेज का एड्रेस वहां पे डाल दीजिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक बन जाएगा। Ctrl+E, देखिए E, L, R और J, ये चार क्या है? ये अलाइनमेंट कीज है। कौन सी कीज है ये? अलाइनमेंट कीज चार होती है। कौन कौन सी? E, L, R और J। E मतलब यहाँ पे क्या है? सेंटर। अगर मुझे ऊपर देखते हैं, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये पूरा पेज के सेंटर में है। तो ये मैंने कैसे किया? ये मैंने डेटा को सिलेक्ट किया सबसे पहले, फिर Ctrl+E की को प्रेस कर दिया। मेरा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब ऊपर देखिए सिंपली स्टडीज, वो लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो उसके लिए Ctrl+L की मैंने प्रेस की थी। कंप्यूटर नोट्स ये राइट में है, तो इसके लिए आप Ctrl+R की यूज करिए। बाय चैलशा, ये क्या है? सेंटर में है, तो Ctrl+E। अब एक चीज देखिए कि जो आपने लेफ्ट साइड में अपना टेक्स्ट लिखा और जो राइट साइड में टेक्स्ट लिखा, उनका स्पेस इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट साइड में जो स्पेस होता है टॉप और बॉटम में, उसको बोलते हैं हम मार्जिन। क्या बोलते हैं? उस स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं, कि इतना स्पेस हमेशा खाली ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में कि जो ये लाइनें शुरू होके खत्म हो रही है वो एक सीक्वेंस में नहीं है। अगर मुझे उनको एक सीक्वेंस में, मतलब एक साथ सब कुछ एक के नीचे एक के नीचे ऐसे खत्म हो, तो उसके लिए हम कौन सी की को यूज करते हैं? जस्टिफाई। Ctrl+J, जस्टिफाई, ये आपका जो लेफ्ट और राइट साइड का मार्जिन है उसको इक्वल करता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए। Ctrl+M पैराग्राफ को इंडेंट या राइट में करने के लिए। क्या करने के लिए? पैराग्राफ को, ये आपके पैराग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। Ctrl+N अगर आपको एक न्यू ब्लैंक विंडो ओपन करनी है तो Ctrl+N। Ctrl+O आपको कोई नया पेज ओपन करना, कोई पहले से बनी हुई फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो आप Ctrl+O की को यूज करिए। ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, डेटा को सेव करने के लिए Ctrl+S या फिर Shift+F12। Ctrl+T, जैसे Ctrl+M है वैसे ही Ctrl+T है एक हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए। ये हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? हैंगिंग मतलब क्या होता है? लटकना, है ना? हिंदी में तो यही वर्ड का मीनिंग है। तो जैसे मेरा पैराग्राफ कुछ इस टाइप से दिखाई दे, 1 by 1 इतना स्पेसिंग चलता रहे इक्वल, ये क्या हो गया? हैंगिंग इंडेंट हो गया। Ctrl+W, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो एक तो क्रॉस पे सिंबल होता है, दूसरा Ctrl+W। Ctrl+Y रीडू करता है। रीडू करने का क्या मतलब हुआ कि अभी लास्ट में मैंने जो काम किया है वो उसी काम को बार बार में रिपीट करता रहे। जैसे मैंने अभी कुछ पेस्ट किया है, वर्तमान में खुले, ये शब्द मैंने पेस्ट किए हैं, तो अब ये Ctrl+Y अगर आप यूज करेंगे तो यही शब्द पेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, ये क्या था? रीडू। अब आता है Ctrl+Z, मतलब आपने कुछ काम किया, कुछ कॉपी पेस्ट किया, आपको लगा कि वो आपने गलत कर दिया, नहीं चाहिए, तो आप क्या कर लीजिए? एक स्टेप बैक स्टेप हो जाइए, अंडू कर दीजिए। अंडू से क्या होगा? जो अभी आपने काम किया है वो रिमूव हो जाएगा और आप पहले वाली पेज की जो आपकी पोजीशन थी उसी पर आ जाएंगे। Y रीडू, Z अंडू।
इतना में समझ में आया। अब देखिए कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने 2 लाइनों के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। कौन कौन सी, मैंने उनको फॉन्ट कलर रेड दे दिया, साइज 40 है और टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये सारी क्या की मैंने वहां पे एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। अब मुझे दूसरी लाइन के ऊपर सेम वही चीज अप्लाई करनी है। अगर मैं फिर से अप्लाई करूं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी फॉर्मेटिंग को ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा है, फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी को प्रेस करेंगे तो उस फॉर्मेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी फॉर्मेटिंग की हटानी है तो कंट्रोल प्लस में स्पेस बार। ठीक है, अब आगे देखिए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सब स्क्रिप्ट है। मैंने ये कैसे लिखा, तो मैंने पहले लिखा x2 और फिर 2 को सिलेक्ट कर लिया एंड फिर प्रेस किया कंट्रोल प्लस इक्वल। ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो x की पावर 2, तो क्या करिए, x2 नॉर्मल लेटर्स में लिखिए, 2 को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, इक्वल का सिंबल। ये भी आपको फॉन्ट विंडो में ही मिलते हैं। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करेगा। आपने अपना पेज पूरा लिख लिया है, अब आपको चेक करना है कि आपने कौन कौन सी ग्रामर मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई स्पेस की मिस्टेक है। मतलब ब्लू लाइन रेड लाइन दिखाई देती है ना, रेड लाइन मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है और ब्लू लाइन मतलब ग्रामर मिस्टेक है। तो उसके लिए F7 की है। F12 आप अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज के लिए, Alt प्लस F8 फाइल में मैक्रो लगाने के लिए, और शिफ्ट प्लस F7 सिनोनियम्स या थिजोरियस विंडो ओपन करने के लिए। मतलब जैसे वो पर्यायवाची, समानार्थी, ये वाली शब्द होते हैं ना, ये शब्द भी आप यूज कर सकते हो थिजोरियस या सिनोनियम्स विंडो से। तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ और कीज भी करेंगे। थैंक यू।